नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 20 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से लकड़ी का रिलेशन दरवाजा के साथ है, लकड़ी का संबंध दरवाजा के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये सोचेगा ये लकड़ी से दरवाजा कैसे लिख रहा है, लकड़ी से दरवाजा कैसे संबंधित है। ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लकड़ी से हमारा दरवाजा बनता है तो लकड़ी से दरवाजा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो कार से ट्रक लिखा हुआ है। देखिए कार से हमारा ट्रक बनता है, नहीं बनता है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेज से खिड़की। देखिए मेज से हमारा खिड़की बनता है, नहीं बनता है। ये भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे। मिट्टी से मूर्ति दिया गया है। देखिए ये हमारा सही है, मिट्टी से हमारा मूर्ति बनता है। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे मिट्टी और एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे मूर्ति भरे जाएंगे। जिस प्रकार से हमारा लकड़ी से दरवाजा बनता है उसी प्रकार से हमारे मिट्टी से मूर्ति भरे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। सभी एग्जाम में आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 72 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 38 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे 23 से 72 कैसे लिख रहा है। हम लोग 23 से 72 कैसे ला सकते हैं। 23 को हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग देखें 23 से 72 ही ना लाना है, अगर हम लोग 23 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। 23 गुना 3 हमारे कितने होते हैं 69 होते हैं। 69 प्लस 3 हमारे कितने हो जाएंगे 69 प्लस 3 हमारे 72 होते हैं। यानी कि गुना 3 प्लस 3 कर दिया संख्या में, तो वही सेम इसमें करेंगे। संख्या हमारा 38 है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि गुना 3 प्लस 3 कर देंगे। 38 गुना 3 हमारे कितने होते हैं 8 3 24 का 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 हो जाएंगे। यानी कि 114 हो जाएंगे। 114 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 117 हो जाएंगे। 117 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 117 बैठे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस प्रकार का प्रश्न है, ऐसे हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड से हम लोग देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा संख्या देखिए 24 है, 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 3 4 और 2 से हम लोग 24 कैसे ला सकते हैं, 1 6 और 5 से 30 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8 9 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या बनेगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। 3 4 और 2 से हमें 24 लाना है। अगर हम लोग तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि पहला संख्या 3 है, 3 गुना दूसरा संख्या हमारा 4 है और तीसरा संख्या हमारा 2 है। 3 गुना 4 करेंगे तो 12 और 12 गुना 2 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। देखिए 24 यहाँ पर नहीं दिया गया है, 24 दिया गया है। वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 1 गुना 6 करेंगे, गुना 5 करेंगे। पहला संख्या 1 है, 1 गुना दूसरा संख्या हमारा 6 है, गुना तीसरा संख्या हमारा 5 है। 1 गुना 6 हमारे 6 होते हैं। 6 गुना 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। देखिए 30 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। पहला संख्या हमारा 8 है, गुना दूसरा संख्या हमारा 9 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 2 है। देखिए 8 गुना 9 हमारे कितने होते हैं 72 होते हैं। और 72 गुना जब 2 हम लोग करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। 144 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 144 बैठे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये सन से 108 कैसे लिख रहा है, मून से 114 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा स्टार से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमारा सन है, सन हमारे एस यू एन से मिलकर बनते हैं। अगर ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो एस हमारे 19 नंबर पे आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा यू है, यू हमारे 21 नंबर पर आते हैं। उसके बाद हमारा एन है, ये हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 19 प्लस 21 हमारे 40 होते हैं। 40 प्लस 14 करेंगे तो हमारे 54 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 108 लिखा हुआ है। 54 से हम लोग 108 कैसे ला सकते हैं? अगर इसमें हम लोग 2 ऊपर से गुना कर देंगे तो हमारे 108 बन जाएंगे। वही से हम लोग मून के साथ करेंगे। मून के सभी संख्या को ले लेंगे। मून हमारे ए में डबल ओ एन से मिलकर बनता है। ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो ए हमारे 13वें नंबर पर आते हैं। ओ हमारा 15वां नंबर पर आता है। फिर हमारा ओ है, ये 15वां नंबर पर आ जाएगा। फिर हमारा एन है, एन हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे तो वही सेम कर दीजिए ना। 13 प्लस 15 करेंगे तो 28, 28 प्लस जब हम लोग 15 करेंगे तो 43, 43 प्लस जब हम लोग 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। और 57 गुना 2 करना है। 57 गुना 2 हमारे कितने होते हैं? 114 होते हैं। देखिए 114 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग स्टार के साथ करेंगे। स्टार को हम लोग ले लेंगे। स्टार हमारे एस टी ए आर से मिलकर बनता है। ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो एस हमारे 19वें नंबर पर आते हैं। टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, और आर ए हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 19 प्लस 20 करेंगे तो 39, 39 प्लस 1 करेंगे तो 40, और 40 प्लस 18 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? हमारे इधर ले लेते हैं, हमारे 58 हो जाएंगे। और सभी में देखिए 2 से ऊपर से गुना किए थे तो वही सेम कर दीजिए ना। इसमें 58 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 116 हो जाएंगे। देखेंगे 116 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है। यानी कि स्टार से हमारा 116 बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं। तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न हमारा पुरुष, महिला, मनुष्य, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पुरुष है, महिला है, मनुष्य है। मनुष्य के अंदर हमारे महिलाएं भी आती है और मनुष्य के अंदर हमारे पुरुष भी आते हैं। और आप लोग ये बात याद रखिएगा कि पुरुष हमारे अलग होते हैं और महिलाएं ये अलग होती है। सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे। मनुष्य के अंदर ही हमारे पुरुष आते हैं तो पुरुष को रख देंगे, और मनुष्य के अंदर ही हमारे महिलाएं भी आती है तो इसको भी हम लोग मनुष्य के अंदर रख देंगे। लेकिन पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग होते हैं तो इसको अलग अलग रखेंगे। इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 152 है, 152 को ले लेंगे। उसके बाद हमारा 164 है, 164 के बाद हमारा देखिए 176 है, 176 के बाद हमारा 188 है, 188 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद हमारा 212 दिया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 152 से 164 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया आपका कि प्लस 12 कर दिया है। जब 152 प्लस 12 हम लोग करेंगे तो हमारे 164 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 164 से 176 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा प्लस 12 कर दिया है। जब 164 प्लस 12 करेंगे तो हमारे 176 हो जाएंगे। आगे देखेंगे 176 से 188 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा प्लस 12 कर दिया है। जब 176 प्लस 12 करेंगे तो हमारे 188 हो जाएंगे। आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद देखिए 212 लिखा हुआ है। अंतर को
देखेंगे +12 का है, +12 का है, +12 का है, यानी कि सभी में +12 +12 +12 जोड़ा है। तो वही से हम लोग आगे भी करेंगे। 188 + 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 188 + 12 करेंगे तो हमारे 200 हो जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 200 भरे जाएंगे। और 200 प्लस जब हम लोग 12 करेंगे, 200 + 12 करेंगे तो 212 देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे 200 भरे जाएंगे। 200 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 200 भरे जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति को पहचान करें। देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इस प्रकार का आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। पहले हम लोग आकृति को देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा आकृति दिया गया है और इसमें अब क्या है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे। इस प्रकार का आकृति कौन सा उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा इस प्रकार का आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि गुणा का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाओ, जोड़ का अर्थ भाग तथा घटाओ का अर्थ गुना हो तो 78 घटाओ 13 जोड़ 6 गुना 7 भागा 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी, ये हमसे पूछ रहे थे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग से प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है, यानी कि गुणा के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ हमारा घटाव दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखना है। जोड़ का अर्थ हमारा भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पर जोड़ है वहाँ पे भाग को रखना है। तथा घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पे घटाव है वहाँ पे हम लोग गुना को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले देखिएगा हमारा 78 है, 78 के बाद हमारा घटाव है, तो घटाव का अर्थ क्या है, देखिए घटाव का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे तो 78 गुना 13 करेंगे। उसके बाद हमारा जोड़ है तो जोड़ का अर्थ देखेंगे, देखिएगा जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि यहाँ पर भाग को रखेंगे। उसके बाद हमारा 6 है, फिर हमारा गुना है तो गुना का अर्थ देखेंगे, देखिए गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारा जोड़ 7 आ जाएगा। उसके बाद हमारा भाग है तो भाग का अर्थ देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे भाग का अर्थ घटाओ, यानी कि घटाओ 23 करके इस समीकरण को अब हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर हमारे गुना के काम होंगे, फिर हमारे घटाओ के काम होंगे, फिर हमारे जोड़ के काम होंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिए 78 गुना 13 में 6 से हमारा पूरा भाग नहीं लगता है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/6 लिख सकते हैं। प्लस करेंगे 7 घटाओ 13, इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 6 से 78 को काटेंगे तो 13 से कट जाएगा, 13 छक 78 होता है, यानी कि हमारा 13 गुना 13 बच जाएगा। 13 गुना 13 हमारे कितने होते हैं, 169 होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हमारा +7 -23 बनता है, इसको आगे बढ़ाएंगे 169 + 7 हमारे कितने होते हैं, 176 होते हैं। 176 -23 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 176 -23 हमारे 153 होते हैं। 153 दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 153 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई में देखेंगे तो 8 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 27 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो हमारा 100 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हमारा 125 दिया गया है। किस प्रकार से प्रश्न को सोचेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, कैसे हम लोग सोचेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये 8 आपका क्या होता है, 2 का क्यों होता है। आगे देखेंगे तो हमारा 27 है, ये हमारे 3 के क्यों होते हैं। आगे देखेंगे हमारा 100 है, ये हमारे 10 के स्क्वायर होते हैं। आगे देखेंगे हमारे 125 है, ये हमारे 5 के क्यों होते हैं। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 का क्यों है, 3 का क्यों है, 5 का क्यों है और ये हमारा 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये सभी के, इसके अलावा सभी क्यों है लेकिन ये अकेला स्क्वायर है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है कि विषम शब्द को चुनिए, यानी कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमसे फिर से पूछ रहा है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो पुस्तक
दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो टायर दिया गया है। ऑप्शन सी में हमारे कंगन है और ऑप्शन डी में हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क दिया गया है। कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, कमेंट कीजिएगा। पुस्तक होगा, टायर होगा, कंगन होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पुस्तक हमारा सबसे अलग होता है। देखिए टायर, कंगन और कॉम्पैक्ट डिस्क ये तीनों गोलाकार आकार के वस्तु होती हैं, लेकिन पुस्तक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।